भाई जब फौज में जाना चाहता है तो तेरा हार्ट बीट बढ़ क्यों रहा है? साला दम रखना, जाना है बॉर्डर पर लड़ने के लिए और यहाँ पे तेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है। ये क्या है फालतू वाला काम? कुछ नहीं होता है, ठीक है? वो तुम्हारा जान थोड़े ना मार रहा है यार। बस यही अगर आपका फ्लैट फुट अगर उसको लगा कि ये बंदे का फ्लैट फुट है तो वो सबसे पहले वो क्या करता है कि आपके पैर पे पानी डाल देगा और 4-5 कदम चलवाएगा। अगर आपका कर्व बना तो आप फिट हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको फ्लैट फुट में आपको अनफिट कर देगा। ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहा है ना। अच्छा, सेकंड अगर ऐसे ऐसे करेगा तो आप फिर राइफल कैसे चलाइएगा? हाँ, ये वो होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पॉइंट देता है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए सफ़ेद दाग। वो पूछ लेता है कि ये मतलब सफ़ेद दाग कब हुआ। जब रिजल्ट आता है, जब पास या फेल का, कि मतलब ये आप मेडिकल में आप फेल हैं या पास हैं, तो अगर आप फेल हैं तो उसमें आप हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बोकारो डिफेंस एकेडमी में। देखिए, आप लोगों का बहुत सारा क्वेरी था कि सर एसएससी जीडी का मेडिकल में क्या होगा। देखिए, अभी डीएमई का कट ऑफ आ चुका है और आप सभी डीएमई की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आए कि आपका डीएमई में होने का क्या वाला है। हमारे साथ में देखिए विकास सिंह जी हैं, जो भी एसएसबी में कार्यरत है, और ये हैं उनके मित्र। तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बताइए विकास जी, डीएमई का अभी आ चुका है, तो कितने दिनों के बाद इन लोगों का मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा? इन लोगों का मेडिकल लगभग 2 महीने के अंदर उसका डेट आ जाता है। अच्छा, तो अभी जैसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल का, तो उनके लिए देखिए उनको डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह के बाद काफ़ी बच्चों के डाउट्स होता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाएं, तो क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है? डॉक्यूमेंट्स तो देखिए वैसे तो मैं जनरल हूँ, लेकिन ओबीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस का जो भी है उसका मेरे को उतना कुछ आइडिया है नहीं। तो मैं जनरल का सीधे बताना चाहता हूँ कि उसमें अपना तो सबसे पहले मैट्रिक का ही लेकर जाएँ, वो सही रहता है। और उसके साथ में अपना डोमिसाइल ये लेकर जाएँ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह अपने साथ लेकर जाएं। इतना। और जो डीएमई का वो होता है कॉल लेटर, वो लेकर जाएं। अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दो चार चीज़ों ने डॉक्यूमेंटेशन बताया। देखिए, अगर आप कैटेगरी के बारे में बता देता हूँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के, एससी एसटी का हैं, तो जो भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप स्टेट से हो, चाहे कि आपका फिर सेंट्रल हो, आपके पास अगर दोनों है तो बहुत अच्छा। अगर स्टेट का भी है तो वो आपका काम कर जाएगा। और देखिए जैसा कि विकास जी आप बता रहे थे कि अगर किन्हीं का डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई डाउट होता है तो उन्हें फिर नेक्स्ट बार से फिर से उनको सही करके हाँ, उनको अगर 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगर आपका ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप जाइए वहाँ से। आप इतना मतलब वो लोग टाइम देते हैं कि 2 दिन या 3 दिन, तो आप जाके करवा के आ सकते हैं, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखिए आप लोग बहुत सारा बोल रहे थे कि सर किस प्रकार से होगा, तो देखिए आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। अच्छा विकास जी, आप बताइए कि आपकी जब वहाँ पर हुई थी तो आपकी रिपोर्टिंग मतलब कितने बच्चों ने रिपोर्टिंग किया था वहाँ पर? रिपोर्टिंग 120 लड़कों को बुलाया जा रहा था, ठीक है। और वहाँ पे 120 लड़कों को रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार आपको बांटा जा रहा था। एक बैच बनाया जा रहा था जिसमें 30-30 लड़के थे और 30 बच्चों के 4 बैच? हाँ, 4 बैच था उसमें। और उसमें सब में अलग अलग डॉक्टर थे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे आप लोगों का 4 ग्रुप में बांट दिया गया 30-30 का जी। उसके बाद फिर आपने बताया कि 60 और 60 बच्चों का फिर से अलग अलग उनको बांटा गया जी। तो इससे आगे फिर क्या होता है वो बताइए थोड़ा। वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे भी प्रोसेस क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहता है ना, उसके हिसाब से आपको एक बैच में बांटा जाता है। जैसे 4 बैच हो गया तो वो लोग क्या करता है, अपने ऊपर दिमाग लगाता है कि अगर 2 बैच के अगर जल्दी से डॉक्यूमेंट्स अगर वो लोग देता है पेपर वगैरह भरने के लिए और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए, तो उस टाइम में वो लोग सिर्फ जीरोक्स लेता है। लेकिन शायद कास्ट वाइज का शायद में भी ओरिजिनल ले लेता है, कास्ट सर्टिफिकेट, शायद कास्ट सर्टिफिकेट वो लोग ले लेता है। उतना कुछ आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन ले लेता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होता है तो 2 बैच को वो क्या करता है कि वो तुरंत ही भेज देता है मेडिकल करवाने के लिए वहाँ बाहर हॉस्पिटल में, ठीक है। अच्छा, बाहर हॉस्पिटल में वहाँ पे जाने के बाद जो भी प्रक्रिया डॉक्टर वाला वो लोग करता है, लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है, टेस्ट होता है। टेस्ट में बता देता हूँ कि टेस्ट की होता क्या है। टेस्ट आपका सबसे पहले यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा और चेस्ट का एक्सरा वगैरह होगा। अच्छा, यहाँ पर ये हॉस्पिटल में होगा? ये हॉस्पिटल में होगा। और जैसे ही उधर से आते टाइम में लगभग 1-2 बज जाएगा।
उधर से आते आते मेडिकल से। मेरा तो ऐसे ही हुआ था, 1-2 बज गया था, तो मतलब वहाँ पे वो लोग टाइम दे देते हैं कि आप लोग अगर खाना खाना चाहते हो तो आप लोग खाना खा लो। 60 लड़कों को मतलब ऐसा बोल देते हैं वो लोग, जो बच्चे हॉस्पिटल में गए थे सो जो हॉस्पिटल में गए थे। और बाकी जो 60 लड़के जो बचे हुए थे उन लोगों का मेडिकल ग्राउंड वाला जो भी फिजिकली है मतलब उनका चेकअप हो रहा था। तो यही है। और तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि जब वहाँ पर जिन बच्चों का ग्राउंड में फिजिकल टेस्ट हो रहा था, जैसे कि आपने बताया कि हॉस्पिटल में आपका यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, पूरा बॉडी का एक्सरे होगा, तो जो बच्चे यहाँ पर थे ग्राउंड में उन सब का क्या क्या वहाँ पर चेकअप होता है? उनका जैसे अगर ये 2 बैच चला गया उधर हॉस्पिटल, ठीक है, तो ये 2 बैच का स्टार्ट हो जाता है मेडिकल। ये मेडिकल स्टार्ट तो मतलब कहीं से भी वो लोग कर देगा, वो डॉक्टर के ऊपर मतलब निर्भर करता है कि वो कहाँ से स्टार्ट करेगा। उसका अगर मन करेगा तो वो तो पहले आपका हार्ट बीट ही चेक कर लेगा कि आपका हार्ट बीट कितना है कितना नहीं है, यही है। तो काफ़ी बच्चे होते हैं क्या कि जब मेडिकल के लिए जाते हैं तो उनका हार्ट बीट मतलब ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये हम लोग का कॉमन इंसान का फिनोमिना है कि मतलब कैसे चीज़ जाता है तो थोड़ा डर से क्या होता है कि हार्ट बीट किसी का बढ़ जाता है। तो कैसे आप उनको सजेस्ट करेंगे बच्चों की कैसे मतलब नॉर्मल रखें वो सब? अरे भाई, जब फौज में जाना चाहता है तो तेरा हार्ट बीट बढ़ क्यों रहा? चलो दम रखना, जाना है बॉर्डर पर लड़ने के लिए और यहाँ पे तेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है, ये क्या है फालतू वाला काम? कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो तुम्हारा जान थोड़े ना मार रहा है यार, बस यही आगे। तो ठीक है विकास जी, इसके बाद से आप बताइए कि वहाँ पर जो फिजिकल है तो आप 1 बाय 1 करके बताइए कि आपका क्या क्या चेकअप होता है, मतलब फुल बॉडी शुरू से लेके मतलब हेड से लेके टो तक, मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या क्या होगा? हाँ, वहाँ पे आई का बता देता हूँ। आई का क्या होता है कि आपको मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला जो लाइन रहता है ना 6x6 अगर आपका है तो वो तो पूरा इजी है आपके लिए। अगर 6x12 का अगर किसी का है आई तो उसको प्रॉब्लम आता है, फिर 6x36 होता है ना, हाँ 6x36 वाला का भी प्रॉब्लम आएगा। तो इन लोगों को मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि अगर इनको अगर कोई तकलीफ हो तो उस टाइम में टाइम मिलता है थोड़ा सा आप रट्टा मार लेना, ठीक है। अगर डॉक्टर अगर एक आँख से बोलता है कि यहाँ पे वो ये है तो थोड़ा सा रट्टा मार लेने से क्या होता है कि पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कौन सा लेटर है तो तुम बता दोगे, ऐसे मतलब अच्छा रहता है उसके लिए। फिर आगे जाके थोड़ा सा अंदरूनी वगैरह पार्ट्स जो भी है तो उसको थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेना, वो अच्छा रहता है। और बाकी कान वगैरह टेस्ट होगा, हाथ का पूरा बढ़िया से घुमा के चेक करता है, फिर से नौकनी चेक करेगा। के बारे में बहुत सारा होता है, साइनस का क्या वो नाक का साइनस का, वो आपका अगर साइनस है तो पक्का आपको डिस्क्वालीफाई करेगा और आपको भेज देगा रीमेडिकल के लिए, कंफर्म है। और थोड़ा सा मतलब दांत के बारे में कुछ बताइए। दांत का आपका 28 दांत होना चाहिए, अगर 27 भी रहता है तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पॉइंट डालता है लेकिन वो डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। अच्छा, फिर वहाँ पर ये भी मेंशन किया था कि जो लोग का टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल के बारे में कुछ उसका भी क्राइटेरिया है उसका? हाँ, टॉन्सिल अगर आपका जैसे नॉर्मल अगर सामान्य आदमी का जैसा होता है, अगर आपका अगर वैसा नहीं है, अगर आपका टॉन्सिल छोटा है तो पक्का आप डिस्क्वालीफाई ही समझिए उसमें भी। और देखिए काफ़ी बच्चों का क्या होता है कि उनका जैसे फ्लैट फुट का बहुत ज़्यादा बच्चों का ऐसा केस होता है कि मतलब उनका पैर थोड़ा सा समतल होता है ज़मीन में, तो मतलब उनका मतलब क्या होता है, उनका प्रोसीजर क्या है, मतलब किस प्रकार से वो जाँच होता है? भाई अगर आपका फ्लैट फुट अगर उसको लगा कि ये बंदे का फ्लैट फुट है तो वो सबसे पहले वो क्या करता है कि आपके पैर पे पानी डाल देगा और 4-5 कदम चलवाएगा। अगर आपका कर्व बना तो आप फिट हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको फ्लैट फुट में आपको अनफिट कर देगा। और थोड़ा सा विकास जैसे कि आप बता रहे थे कि जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट जैसे मतलब क्या होता है कि बढ़ जाता है तो मतलब हार्ट बीट चेक करने से पहले क्या मतलब बच्चों को कुछ एक्टिविटी भी करवाया जाता है क्या? हाँ, उससे पहले आपको जंप करवाएगा, ठीक है, जंप करवाएगा। उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको, आला बोलते हैं ना डॉक्टर वाला, हाँ वो जो लगा तो उससे हार्ट बीट चेक करता है। अगर आपका ज़्यादा फास्ट हुआ तो उसमें आपको डिस्क्वालीफाई करेगा। 1-2 बार और चांस देता है अगर मान लीजिए कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा या कोई लड़का घबरा जाता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए भाई, कोई तुम्हारा जान नहीं मारने वाला है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर कोई लड़का अगर घबरा जाता है तो उसको थोड़ा सा कुछ देर रिलैक्स करने के लिए पानी वगैरह देता है पीने के लिए, बोलता है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लो उसके बाद आओ। लेकिन हाँ, हार्ट बीट चेक करने से पहले आपको जंप करवाएगा लगातार 1-2 मिनट तक, उसके बाद हार्ट बीट चेक होगा। और ये बताया कि उनको क्या होता है कि थोड़ा सा जो ना किसी कैंडिडेट से क्या होता है जो नस के बारे में थोड़ा सा काफ़ी बच्चों का डाउट होता है कि किसी का नस जो बॉडी से मतलब थोड़ा सा बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है, तो उनका मतलब क्या प्रोसीजर है? उसका वही प्रोसीजर है कि जो जंप करवाता है ना, हाँ। तो उसी टाइम में चेक होता है, वो भी हो जाता है, ठीक है। हार्ट बीट तो चेक होगा ही, उसके साथ में आपका ये वेन का भी मतलब चेकअप कर लेता है कि आपका निकल तो नहीं रहा ना। अगर निकलता है तो उसके लिए आपको फिर से रेफ़र करेगा रीमेडिकल के लिए, यही है।
अच्छा, फिर थोड़ा सा विकास ये बताइए, जैसे नौकनी है तो काफ़ी बच्चों का होता है नौकनी का, तो ये मतलब ऐसा प्रॉब्लम है कि उसे ठीक भी किया जा सकता है। हाँ, नौकनी का प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप तकिया लगा के सोइए, ये सबसे बेस्ट है। या एक्सरसाइज वगैरह भी उससे बढ़िया हो सकता है। आपको अगर 2-3 महीने टाइम मिला हुआ है, मेडिकल देने में अभी टाइम है, तो आप बटरफ्लाई वगैरह जो एक्सरसाइज होता है वो कर सकते हैं। तकिया लगा के रोज़ सोने का प्रैक्टिस कीजिए। तकिया लगा के सोने से सबसे बेस्ट रहता है। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे किसी लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं अपना बॉडी का चेकअप करवाने के लिए, तो क्या ये उनको हेल्प करता है कि मतलब उनकी पहले से डॉक्टर से चेकअप करवा ले, प्री मेडिकल जैसा बोलते हैं, बहुत सारे करवाते हैं डॉक्टर के पास जाके? ये फालतू है भाई। अगर तुमको खुद को पता है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है तो तुमको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। बजरंगबली का नाम लो, चुपचाप कान साफ थोड़ा करवा लेना, बाहर से ही करवाना, पूरा अंदर से मत करवाना कान साफ। और थोड़ा बहुत तुम्हारा दांत अगर कुछ ज़्यादा गुटखा खैनी बीड़ी खाने वाले होंगे तो उनका दांत तो ख़राब होगा ही, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई करके जाएंगे तो अच्छा लगता है। कोई भी डॉक्टर आपको देखेगा तो अच्छा लगेगा। कि स्पाइन का चेकअप कैसे होता है? स्पाइन का चेकअप वो लोग मेरे को लगता है कि जब आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहाँ पे जब एक्सरा वगैरह हो रहा है तो शायद उसी से पता चल जाता है। लेकिन वहाँ पे स्पाइन पे कुछ अलग कर रहा था, वहाँ पे तो चेकअप हुआ ही था, लेकिन बाद में स्पाइन को ऐसे पकड़ के मतलब नहीं होता, उंगलियों से वो चेक कर रहा था। अच्छा, 1 बाय 1 करके वो खुद चेक कर रहे थे? वो खुद चेक कर रहा था। अच्छा, और ये विकास ये बताइए कि बहुत सारे बच्चों को होता है कि जैसे कि जो ना हाथ का जो कंपन जो इस प्रकार से होता है, ये आपका चेकअप होगा। तो वो भी चेकअप होता है। हाँ। तो मतलब वो कितना, मतलब कि क्या होता है ना कि जब हम लोग स्टार्टिंग में जैसे कि अगर 30 सेकंड रखे तो उतना हाथ में कंपन नहीं होता है, लेकिन अगर इसे ज़्यादा देर तक अगर रखे तो कंपन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड का टाइम ही मिलेगा। मतलब कितने टाइम तक ये ऐसा करके बस 5 सेकंड 10 सेकंड, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है वो। उसमें चेक क्या करते हैं? मतलब वो चेक करेगा कि मतलब आपका ऐसे तो नहीं कर रहा है ना। अच्छा, सेकंड अगर ऐसे करेगा तो आप फिर राइफल कैसे चलाइएगा? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोले। अगर अगर निशाना लगाना है, आपका हाथ चेक कर रहा है तो निशाना यहाँ लगाने के चक्कर कहीं और लगा दीजिएगा आप। अच्छा, थोड़ा सा देखिए, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में काफ़ी बच्चों का एक कॉमन डाउट है कि उनका मतलब जो टेस्टिस का जो जांच होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। टेस्टिस का देखिए, बात ऐसा है कि उतना कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपका वाकई में लगता है कि मेरा वाकई में बहुत बड़ा है तो उसका पहले से ही ऑपरेशन वगैरह या मेडिकल वगैरह है, जाके आप वो सही करवा सकते हैं, उसे ठीक हो जाएगा। उससे अगर थोड़ा भी एक कभी होता है ना कि एक बड़ा कभी एक छोटा, तो उतना सबका रहता है, ठीक है, उतना नहीं चलेगा, मतलब टेंशन नहीं लेना है, आपका हो जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि आंखों के बारे में बताया कि पहले कुछ वहाँ पर रीडिंग करवाता है, इसके अलावा मतलब कि आपने बताया कि वहाँ पर कुछ और भी इसका टेस्ट होता है उसके बाद? हाँ, वहाँ पे होता है आपका कलर विजन का वो होगा। आपका अगर कलर विजन अगर है, वाकई में है, तो आप भूल जाइए, आप नहीं हो सकते हैं फोर्स में, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज़ होता है, छोटे छोटे, बहुत ही मतलब छोटे छोटे मतलब लेटर रहता है हिंदी में इंग्लिश में, आपको वो पढ़ना रहता है 2-3 लाइन, तो आपको उसका भी टेस्ट देना पड़ेगा। तो मतलब जो नॉर्मल जो बुक आप लोग जो सिलेबस का रहते हैं, मतलब कि उससे उतना ही बड़ा लेटर? नॉर्मल बुक का जो लेटर रहता है अगर 100% है तो उसका 25% में अगर आपको मिलेगा, समझ लीजिए वो लेटर का 25% में छोटा। तो कि मतलब कितनी दूरी रहते हैं, मतलब बुक को कितना दूर या पास रख के पढ़ना होता है? इतना दूरी पे, इतना दूरी पे पढ़ना रहता है। अच्छा, और कान का जो मैं बता रहा था कि कान तो आपका टेस्ट होगा ही। अगर आपका कान का पर्दा वगैरह फटा हुआ है तो आपको तो मतलब उधर से डिस्क्वालीफाई करेगा ही, रीमेडिकल के लिए भेजेगा। डिस्क्वालीफाई हमेशा के लिए नहीं करेगा, उस टाइम में आपको रीमेडिकल के लिए भेजेगा। एक और चीज़ होता है कि यहाँ पे एक पेपर टाइप का रहेगा, पेपर टाइप पे आपको ऐसे घुमाएगा, ठीक है, और एक कान बंद कर दिया जाएगा। ओके। और पीछे से पूरा धीरे से आवाज़ लगाएगा, वो कुछ नाम बोलेगा या, और आपको एक डॉक्टर ऐसे करते रहेगा, ठीक है, और एक डॉक्टर पीछे से आवाज़ लगाएगा, नंबर बोलेगा या कोई लेटर बोलेगा या किसी का नाम पुकारेगा, वो आपको बताना रहता है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये वाला अगर आता है सिचुएशन तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी बता दीजिएगा, पास हो जाइएगा। आँख के बारे में भी टेस्ट होता है कि वो मतलब अंगुली रख के वो पुतलियों को चेक करते हैं? हाँ। उस प्रकार उसके बारे में थोड़ा बताइए। आँख की पुतलियों को आपके सामने एकदम से जस्ट सामने इतना पास में रख देगा पेन, और ऐसे वो आपके अगल बगल, ठीक है, दाएं बाएं ऊपर नीचे करेगा। तो सिर्फ आँख की पुतलियों को, जो ब्लैक वाला जो है ना आँख की पुतलियाँ, सिर्फ उसको उसी पे कंसंट्रेट करके घुमाना रहता है। आप सर वगैरह मत घुमाइएगा, नहीं तो थप्पड़ भी लगेगा। तो जो उनका टेस्ट होता है पेन लेके इधर से उधर, तो उसका क्या मतलब उनके लिए कुछ प्रैक्टिस करना भी जरूरी है कि ऑन स्पॉट हो जाए? अगर आप ऐसे अगर हो जाए तो सही है, नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सबसे बेटर रहेगा। पहले से ही प्रैक्टिस करके जाइए, ये अच्छा रहेगा, ये आपको मतलब होता ही है।
हाँ, तो देखिए अगर किन्हीं भी कैंडिडेट्स जो भी डीएमई के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको ऐसा रिकमेंड करूँगा कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और वहाँ पर या फिर आप किसी अपने दोस्त के साथ में कोई फैमिली मेम्बर है उनके पास खड़े हो जाइए और उनको मतलब ऐसा आप खुद प्रैक्टिस करिए और वहाँ पर चेक कीजिए क्या आपका मतलब प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनकी पुतलियों की भी जाँच होती है कि उनका मूवमेंट के अनुसार आपका भी वो सब उसी के अनुसार चलना चाहिए। और बताइए जैसे अगर किन्हीं का जैसे कि री मेडिकल के लिए दे दिया तो उसके बाद से मतलब कितने दिनों के बाद उनको फिर से बुलाया जाता है? उनको लगभग टाइम दिया जाता है, मेरे को लगता है कि 45 दिन या 2 महीने का ये सही टाइम मिलता है। अच्छा, तो फिर उनके मतलब कहाँ पर फिर उनको रिपोर्ट करना होता है? और वो आपको कहीं भी भेज सकता है, हो सकता है कि रांची में ही बुला ले, अगर मतलब सॉरी ये तो पूरा दुनिया देख रहा है ना। हाँ, मतलब मोस्टली मतलब राजधानी में ही आपको चांस देगा, लेकिन उसका जो वो लेटर को जहाँ सेंड करना रहता है डाक से, वो बेंगलुरु में रहता है, ठीक है। तो वहाँ से आता है तब आपको वो जो बोलेगा कि आप यहाँ रांची में जाइए या कहीं भी कोलकाता जाइए या कहीं पे भी आपको भेज सकता है, री मेडिकल के लिए बुला सकता है। अच्छा, तो वहाँ पर आप लोग का इंट्रोडक्शन भी लिया जाता है, मतलब उसमें क्या वो चेक करते हैं? आपको जैसे बोलते हैं आपसे कुछ अपने बारे में बताइए, तो वहाँ पर मतलब हाँ, कुछ भी जो भी वहाँ पर हो रहा है मतलब कुछ ऑन पर्पस से ही हो रहा है, तो इसका पर्पस क्या है? हाँ, वो मतलब वो ये देखना चाहते हैं कि ये मतलब ये जवान जो आया है भर्ती के लिए ये बोलने में कैसा है, इसका चाल ढाल कैसा है। वो इस मामले में देखते हैं आप हकला तो नहीं रहे ना बोलने में, या आप थोड़ा गूंगा भी तो नहीं हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि आप गूंगे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो। तो ये ज़रूरी है उससे उनका पूछताछ करना। वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मैं ये हूँ, मैं फ़लाना यहाँ से ठिकाना से आया हूँ। नहीं रहता, अपने घर के बारे में पूछ देगा कि अपने घर के बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके घर में कितने कितने भाई बहन हैं, ये सब पूछ देगा। अच्छा, अगर किन्हीं कैंडिडेट मतलब देखिए उनके थोड़ा सा आवाज़ मतलब उनका फंसता है या फिर थोड़ा सा उनको तोतलापन है या फिर थोड़ा सा वो हकला रहे हैं, तो क्या मतलब इनको 45 डेज में करेक्ट किया जा सकता है अगर इतना कम ड्यूरेशन में अगर किसी का प्रॉब्लम है तो? हाँ, ये सब बातें अगर आप लगातार अगर बातें करते हो किसी से तो ये सही हो सकता है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आप तोतला हो तो वो बात अलग है यार। थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम है, काफ़ी बच्चों क्या होता है कि वाइट पैचेज मतलब सफ़ेद दाग यहाँ पर किसी का होता है, या फिर कुछ मतलब सफ़ेद दाग वो होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पॉइंट देता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए सफ़ेद दाग। वो पूछ लेता है कि ये मतलब सफ़ेद दाग कब हुआ। जैसे मेरा एक छोटा सा जो बचपन में एक नहीं होता सिहुला टाइप का, हाँ, जिसको बोलते हैं, तो ये एक मेरा यहाँ पे है। तो वो पूछा कि कब से है, तो मैं बोला कि सर बचपन से ही है, ये बचपन से ही है, जन्म से ही है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लिखता है सिर्फ। अच्छा, तो मतलब वो पॉइंट मतलब किस चीज़ का पॉइंट लिखते हैं? पॉइंट वो लोग पता नहीं मेडिकल का क्या होता है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर लोग अपना एक पॉइंट रखता है कि हाँ ये पॉइंट के अगर अंदर है अगर ये मैटर तो उसको क्वालिफाई कर देता है, अगर उससे अगर ओवर गया तो फिर डिस्क्वालीफाई करेगा उसमें आपको। ये सब जो कंप्लीट प्रोसेस है आपका रिपोर्टिंग से लेकर कंप्लीट मेडिकल तक, इसमें कितना टाइम लग जाता है? इसमें तो पेपर तक ना, हाँ, पेपर वर्क आपको जैसे कि आप डॉक्यूमेंटेशन में मतलब उसका रिजल्ट मेडिकल का ना, ये सब कितना प्रोसेस लग जाएगा? तो वो प्रोसेसर आपको 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर आज आपका रिपोर्टिंग है मेडिकल के लिए तो आपका पूरा सब चीज़ पूरा मेडिकल आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कल वो रिजल्ट नहीं देता, उसके अगले दिन देगा आपको रिजल्ट। तो जैसे जहाँ पर आप लोग रिपोर्टिंग करते थे आपको मतलब स्टे की फैसिलिटी वहीं होती है कि कहीं बाहर में करनी होती है? वहाँ पे कैंप के अंदर नहीं होगा, आपको बाहर में ही स्टे करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मतलब जैसे कि फिर से जो रिजल्ट सुनाया जाएगा तो उसके लिए फिर से वापस आप लोग को जाना पड़ेगा कैंप में? हाँ, फिर से कैंप के अंदर फिर से वहाँ पे जाना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ता है। उसके बाद ये रिजल्ट सबको बैठा के, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन डालता है। क्या करता है कि सबसे पहले नाम बोल देगा कुछ लड़कों का, तो लगेगा कि ये लड़का अनफिट है, कौन फिट है पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा वो सस्पेंस वाला वहाँ पे थोड़ा सा वो करता है, थोड़ा सा मज़ा भी आता है। जो लड़का फिट हो गया वो उसके से तो मतलब पूछा जाए तो बात ही अलग है, वो बहुत ही खुश रहता है। जैसे हम लोग थे, हम लोग तो दूसरा बार मेडिकल था मेरा। अच्छा जी। अच्छा, आपका यहाँ पर जैसे कि जो डॉक्यूमेंटेशन का भी है, तो यहाँ पर अगर किन्हीं बच्चे का कुछ डिफेक्ट होता है तो उनको इन्फॉर्मेशन इसी टाइम दिया जाता है? नहीं, उनको उसी टाइम में नहीं दिया जाता। जब रिजल्ट आता है, जब पास या फेल का, कि मतलब ये आप मेडिकल में आप फेल हैं या आप पास हैं, तो अगर आप फेल हैं तो उसमें आपको पॉइंट दिया जाता है कि आप इस चीज़ में फेल हैं, और आपको एक पेपर दिया जाता है, आप RME शायद होता है ना, री मेडिकल एग्जामिनेशन। हाँ, तो उसके लिए आपको वो फिर से अपना प्रोसेस करना पड़ेगा। नए वाले बच्चे जिनका DME होने वाला है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे तरफ से यही उनके लिए मैसेज है कि भाई देखो, आप लोग हार्ड वर्क करो, और हार्ड वर्क करोगे तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, और हमेशा करते रहना चाहिए। और कभी भी
पीछे नहीं देखना चाहिए। अगर आप असफल हुए हैं किसी चीज़ में तो ये मत सोचिए कि मतलब मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, उसको भूल जाओ, ठीक है, और आगे बढ़ने का कोशिश करो लगातार। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इधर देखिए, ऐसा कैमरा उनकी ओर कर दीजिए। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। और कुछ लड़के हैं जिसमें इनका मेडिकल भी होने वाला है, तो इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। और तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उनका? मैं उनका कभी भी सपोर्ट करूंगा यार, मैं खुद में एक फौजी हूँ तो इनके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। ये सब मेरे भाई हैं। तो नई वैकेंसी आने वाली है 2022 और 23 के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, 84,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए क्या काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या डायरेक्शन लेस है, मतलब किस प्रकार से उनको तैयारी करनी चाहिए। आप ये कर चुके हैं तो आपको ये कंप्लीट आपको बताया, तो आप थोड़ा सा उनको बताइए कि आप अपनी तैयारी कैसे, आपको उनको कैसे करना है तैयारी। आपको लगता है कि 84,000 आएगा वैकेंसी? अब पता नहीं, सरकार ने तो यही नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आ जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा कि हमारे देश के लड़के नौकरी लें उसमें। और कैसे क्या तैयारी करना, अगर जैसे हम लोगों का तो फिजिकल शुरू से ही अच्छा था, बस पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं था, क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल के भाई छात्र हैं, ठीक है। और तो सिर्फ हम लोग को पढ़ने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा था, तो पढ़ाई में जोड़ देना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अभी जो जितना भी क्वेश्चन वगैरह आ रहा है, अभी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था SSGD का, उसमें वाकई में बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, लड़कों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर रख दिया है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट ज़्यादा करना पड़ेगा, मैथ्स पे, रीजनिंग पे और जीके पे तो मतलब भूल ही जाओ आप। अगर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से चूज करना चाहते हो तो कोई भी चूज कर सकते हो, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हमें से क्या होता है, SSGD चाहे पे जो भी फोर्सेस के होते हैं आर्मी का, उसमें क्या होता है, बच्चे मतलब है ना गाँव में मोस्टली गाँव के होते हैं या फिर जो बैकवर्ड क्लास के होते हैं, जिनके पास रिसोर्स की काफ़ी कमी होती है, उनके पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होता है। जैसे कि जो CBSE वाले बच्चे होते हैं उनको मतलब क्या मतलब हायर कोचिंग जाते हैं, कहाँ मतलब पता नहीं कितना पैसे लगा करते हैं। तो ऐसा हम लोग जो भी बच्चे हैं जो वहाँ पर जो गरीब करके, वो तो इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए बताया कि वो अपनी तैयारी को किस प्रकार से बेहतर। कौन बोलता है यार कि गरीब घर के बच्चे नौकरी नहीं लेते हैं? मैं भी तो गरीब घर से ही हूँ, लेकिन उतना नहीं सोचना है आपको। सिर्फ ये सोचना है कि मेरे को करना कैसे है। अगर आपने ये अगर मन में ठान लिया कि अगर मेरे को ये करना है तो करना ही है, ठीक है। उसके लिए आपके पास में सामने कितना भी मुसीबतें आ जाए, उससे नहीं डरना है। और रहा बात, सबसे कंसंट्रेट ज़्यादा कीजिए आप लोग मैथ पे। मैथ में अगर अच्छा नंबर लाए थे हैं, 25 में अगर 20 आ जाता है तो ये सबसे बेस्ट है। और रहा बात रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश, आपको 2 चूज करना पड़ता है एग्ज़ाम में, तो यही चीज़ में आपको नंबर मिलता है। अगर इसमें आप कम से कम 60 नंबर इसमें अगर खींच देते हो या 65 ऐसे अगर खींच देते हो नंबर, तो फिर जीके में कुछ ज़्यादा वो नहीं है। जीके में आप अगर 10 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हो तो 75 तक लगभग आपका हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि इधर बगल जितने भी ये सही है मार्क्स होने के लिए, क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया कि ये वो आ गया, हाँ, एग्जाम पैटर्न में चेंज हो गया, नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट आ गया, मार्किंग का वो आ गया, तो उसमें ज़्यादा कटअप भी नहीं भागेगा, थोड़ा कम भागेगा, तो उसे डरना नहीं है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है और रीजनिंग पे और मैथ या इंग्लिश पे। अगर जीके आपका सही है, जीके तो लगातार पढ़ना पड़ेगा। जीके का देखिए कोई माई बाप होता नहीं है, साला कहाँ से उठा के क्वेश्चन डाल देगा, कोई ठीक नहीं होता है। तो इस पर थोड़ा सा कम देना है ध्यान, लेकिन ये सब पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि हाँ भाई मैथ तो मतलब आपको बना बनाया मिलता है कि मैथ आप 25 नंबर का आ रहा है तो आप 25 नंबर लेकर जाइए, उठा कर लेकर जाइए। रीजनिंग में आप 25 है तो 25 उठा कर लेकर जाइए, ऐसे आता है। और हिंदी और इंग्लिश में भी सेम वैसा ही है। मेरे को लगता है कि हिंदी से इजी तो इंग्लिश ही होता है, तो इसमें भी आपको 25-25 ऐसे ही मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना, इसमें कुछ ज़्यादा फोकस करना है। जीके पे उतना फोकस मत करिएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ के जाइएगा अकबर का जन्म कब हुआ था और पूछ देगा कि मरा कब था, तो यही दिक्कत होता है जीके में। तो देखिए, आप मैंने यहाँ पर कंप्लीट एक आने ने विकास जी ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको क्या कि मेडिकल में क्या क्या होता है, और जो नए वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं SSGD का, किस प्रकार से वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसे सभी दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो भी DME के लिए जाने वाले हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो ये वीडियो अगर उन तक पहुँचेगी तो क्या वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे जो सेलेक्टेड हैं वो आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बहुत सारा जो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है। एक जो है जो आप ये चीज़ को खुद कर चुके हैं वो आपको बता रहे कि आपको किस प्रकार से करना है। तो आप इनसे आइडिया लेके अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ये आपको ये उनका आंसर भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। विकास जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं बिहार और यूपी के युवकों को कुछ बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सम्मान, जय